आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि स्त्रियां खट्टी चीजें इतना क्यों खाती हैं। यह सही है कि स्त्रियों को खट्टी चीजों को ज्यादा खाते हुए देखा जाता है। उनकी ज्यादा पसंदीदा चीजें होती हैं खट्टी चीजें, तीखी चीजें। इसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं। आप देखे होंगे कि जब प्रेगनेंसी होती है, जब वे गर्भवती होती हैं, तो वो ज़्यादा खाती हैं खट्टी चीज़ों को। तो वो बहुत चाव से खाती हैं। उसके पीछे क्या-क्या कारण है, तो जैविक कारण बहुत ज़्यादा है। तो पहला कारण जो मैं देख पा रहा हूँ, वो यह है कि उस समय उनको भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो गर्भ में बच्चा है, पल रहा है, उसे भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन के प्रति जो है ज़्यादा लगाव हो, ज़्यादा रुचि हो, ज़्यादा आकर्षण हो, इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ खट्टापन हो, क्योंकि खट्टापन भोजन के स्वाद को बढ़ा देता है। और दूसरी बात है कि वह भोजन को पचाने में भी मदद करता है। और खट्टा जो है उसमें अग्नि होती है, हीट उसमें होता है, तो वह भोजन को पचाने में मदद करता है। तो भोजन के प्रति रुचि और भोजन को पचाना, ये मुख्य चीज़ें हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये बढ़ जाती है, इसीलिए खट्टे खाने के प्रति उनकी रुचि बढ़ जाती है। और जो गर्मी पैदा होती है, तो वह जो है अग्नि प्रदीप्त हो जाने के कारण जो है कुछ भी खाया हुआ आसानी से हजम होता है। और जो हजम होता है वह जो है बच्चों को, पल रहे बच्चों, शिशु को ज़्यादा मदद देता है, पेट में पल रहे शिशु को। और उसमें हार्मोनल बैलेंस भी कुछ दूसरे ढंग का हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए जो है ना, वह थोड़ा एसिडिक नेचर का होना ज़रूरी है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, उनके अच्छे फंक्शनिंग के लिए इनका होना ज़रूरी है। इसलिए भी खट्टेपन की रुचि होती है। और वैसे भी जो वेजाइना होता है, जो योनि क्षेत्र होता है, उस योनि क्षेत्र में जो है ना, वो एसिडिक नेचर देखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। मतलब पीएच वैल्यू वहाँ पर जो है ये 3.9 टू 4.5 देखा गया। जो वेजाइना का जो लोअर योनि का जो सबसे नीचे का क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, वो 3.9। और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो 4.5। तो वहाँ का एसिडिक नेचर जो होता है, उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि खट्टापन जो है शरीर में कुछ एसिडिटी कुछ हो, क्योंकि जो वो जो एसिड है वही जो है सुरक्षा रखता है किसी भी जीवाणुओं को। वो पनपने नहीं देता, वो उसे समाप्त कर देता है, उसे निगल जाता है, खा खत्म कर देता है। और कुछ एसिड की ज़रूरत इसलिए भी होता है क्योंकि जो स्पर्म का जो आगे का जो हिस्सा होता है, वो बेसिक होता है, अल्कलाइन नेचर होता है उसका। जब वो ऊपर का जो उसका जो लेयर है वो कटेगा, टूटेगा, तो ही जा करके
वह जो है फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है एग और स्पर्म में, वो पूरी हो पाती है। तो इसलिए उसको ऊपर के लेयर को डिजोल्व करना, ये भी एक बड़ी भूमिका होती है एसिड की। तो यह जो है, जो वीर्य का अगला जो हिस्सा है उसको डिजोल्व करने के लिए भी एसिड की जरूरत होती है। तो इसलिए भी भीतर से मांग होती है खट्टेपन की। हालांकि जो अंडाणु वगैरह होते हैं तो उसके लिए तो वो तो अल्कलाइन नेचर ही होता है, और भीतर का वातावरण तो क्षारीय ही होता है ताकि उसको प्रमोट किया जा सके बढ़ने के लिए, स्पर्म को, वीर्य को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन शुरुआत में तो उसको डिजोल्व करना पड़ता है उसके ऊपर वाले सतह को, इसलिए एसिडिक होता है। और बाकी फिर तो स्वाद में रुचि, ये सब तो खैर होता ही है, और वो ताजगी देता है। खट्टापन जो है और तीखापन जो है ताजगी देता है, हल्कापन लाता है। तो यह भी एक बहुत जरूरी फैक्टर होता है। फिर तो कुछ मान लीजिए कि संस्कृति का भी प्रभाव है। खट्टी चीजें, चटपटी चीजें सभी को अच्छी लगती हैं, लेकिन उनको विशेष अच्छी लगती हैं महिलाओं को। वे किचन वगैरह में भी ज़्यादा रहती हैं, वहाँ अचार वचार सब पड़ा रहता है, तो स्वाद के लिए भी, इंटरेस्ट के लिए भी खाती रहती हैं। हालांकि पुरुषों को भी अच्छी तो लगती है, लेकिन उतना नहीं खाते हैं। पुरुष जो है मीठी चीज़ ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि मीठी चीज़ जो है वो ताकत देती है। पुरुषों का मुख्य फोर्स जो है, मुख्य चपेट जो वे करते हैं वो मीठी चीज़ों पर करते हैं, जिससे शक्ति उनको मिलती है। और महिलाओं को लोच की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो खट्टापन है वो जो है वह बढ़ाता है लोच को। दूसरी बात है कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो मोटापे से बचाती हैं, बॉडी की जो फिगर है वो मेंटेन रहे। तो जो कुंवारी लड़कियां हैं उनका शरीर मेंटेन रहे, इसलिए खट्टा खाना भी जरूरी है। खट्टा खाते रहेंगे तो शरीर जो है थुलथुला नहीं होगा, और जब खट्टा खाना छोड़ देती हैं तो शरीर मोटा होना शुरू हो जाता है। और जब मोटा होगा तो मोटापा होने से फिगर ब्रिटल हो जाएगा, और इससे क्या है कि प्रजनन क्षमता में भी दिक्कत आती है। तो यह उनकी जैविकी से जुटा हुआ है। शरीर को छरहरा बनाने के लिए, मांस को गलाते रहने के लिए एसिड का होना जरूरी है, तो ये शरीर छरहरा रहेगा। दूसरी बात है कि जो एसिड होता है वह सुंदरता भी बढ़ाता है, वो चमक, रोशनी लाता है। तो महिलाओं के लिए सुंदरता बहुत मायने रखती है। तो जो खट्टी चीज है और जो तीखी चीज है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये सुंदरता बढ़ाने में बहुत सहयोगी होता है, क्योंकि खून का संचार बहुत अच्छा करता है जो तीखी चीजें होती हैं वे, और खट्टी चीजें भी। तो ये चमक लाती हैं चमड़े में, और इसलिए जो है उनमें गोरापन लाना, सुंदरता लाना, उनके बॉडी फिगर को मेंटेन करना, ये सब भी खट्टी चीज का काम होता है, तीखी चीज का। तो ये जो स्वाद है उसके पीछे जो है ये सब जैविक कारण है। इस कारण जो है वे खट्टी चीजें ज्यादा खाती हैं, और जब बाद में खट्टी चीजें छोड़ देती हैं या कम कर देती हैं बहुत, तो आप देखेंगे कि उनके बॉडी फिगर जो है वो भारी होने लगता है।
और में जमाव होना शुरू हो जाता है फैट का। तो एसिड जो है वो फैट को काटता है। तो फिगर को मेंटेन करने के लिए एसिड का होना, तीखा होना और खट्टा होना ये बहुत जरूरी होता है। हालांकि ज़्यादा तीखा भी और खट्टा भी हो जाने पर वह भी एक शरीर में इम्बैलेंस पैदा करता है। हालांकि पुरुष का जो बैलेंस है वह अलग होगा, महिलाओं का बैलेंस अलग होगा। तो बहुत ज़्यादा खट्टा खाने से भी जो है बैलेंस बिगड़ सकता है, खट्टा तीखा ज़्यादा खाने से, और ल्यूकोरिया वगैरह जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए उनको भी एक बैलेंस बना करके ही चलना चाहिए। लेकिन यह उनका जैविक जो है विधान है, जिसके तहत उनको बॉडी फिगर मेंटेन करना, सुंदरता मेंटेन करना, आकर्षक उनको बनाए रखना, उनको चार्ज बनाए रखना, हल्कापन उसमें लाना, ताजगी लाना और एस्ट्रोजन हार्मोन और इन सबको मतलब प्रोडक्शन, उत्पादन अच्छा करते रहना ये जरूरी होता है। और वेजाइना को स्वस्थ रखना, योनि क्षेत्र को स्वस्थ रखना यह भी जरूरी होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ही वे इसका सेवन करते हैं। तो इसमें इतना ही। हरिओम।